आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत 5.1 स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले वाला वीडियो में हम आप लोगों को 5.1 10th क्लास का जो है कि समांतर श्रेणी के बारे में बता चुके हैं। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है उसका जो है कि उसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं 5.1 में, उसको देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, जिसका प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो इसमें 4 गो पद पूछ रहा है। प्रथम पद ए दे दिया है, ए बराबर 4 दिया है और डी बराबर दिया है आपका -3 पहला क्वेश्चन में। अब A1 यानी ए दिया है, अब आपको A2 निकालना है, यानी एपी का दूसरा पद निकालना है। तो ए में डी जोड़ देंगे, ए प्लस डी हो जाएगा, दूसरे का पद ए प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पद पूछता है उससे डी वो कम हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग, आप 4 आप प्लस यहाँ पे -3 है, 4 प्लस माइनस माइनस होगा 3 घट जाएगा तो 1। A2 यानी दूसरा का पद आ गया, एपी का दूसरा का पद आ गया 1। अब निकालेंगे हम लोग A3 निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग a प्लस 2d कर देंगे। दूसरा का पद निकालने के लिए हम लोग a प्लस 2d करेंगे। अब यहाँ पे a का वैल्यू हो गया आपका 4 आप प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू हो गया -3। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4 और प्लस माइनस, यहाँ पर देखेंगे पहले चिन्ह में गुणा कराएंगे, प्लस माइनस माइनस, और 3 में 2 से गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6, 4 में से 6 घटेगा माइनस में हो जाएगा -2। उसके बाद अब कह रहा है कि आप निकालिए A4, 4 को पद निकालना है एपी के प्रथम 4 पद। तो प्रथम में एगो तो पहला पद हो ही गया आपका ए, और 3 गो पद और निकाल लेंगे। A4 a प्लस 3d हो जाएगा। आपका a का मान हो गया 4 आ प्लस 3 इंटू डी का मान हो गया -3। 4 प्लस में पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चिन्ह में गुना कराएंगे, -3 का 9 आपका हो जाएगा -5। इस तरह से हम लोग एपी के 3 और पद निकाल लिए। इस तरह से हम लोग एपी के 4 पद, प्रथम 4 पद हो गया। इस तरह से आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से बना लेंगे, आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। अब देखते हैं दूसरा का क्वेश्चन इसमें क्या बनाया जाए। 2 नंबर को भी बना रहे हैं, बाकी शेष 2 आप लोग बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है a बराबर 0 और d बराबर 1/1/2 है। इसका पूर्णांक तोड़ लेते हैं, बराबर में हो जाएगा 2 एकम 2 1 3/2। a बराबर तो 0 है, पहला पद आपका 0 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे A2, दूसरा पद निकालेंगे तो a प्लस डी होगा। अब a का मान 0 है या d का मान है 3/2, तो 0 में जोड़ देंगे तो 3/2 ही होगा। अब निकालेंगे A3 निकालेंगे तो a प्लस 2d होगा। अब a प्लस 2 इंटू डी का मान है 3/2, काटा देंगे, a का मान 0 था, यहाँ पे 0 भरेंगे, 0 प्लस 3 यानी 3 ही होगा। उसके बाद हम निकालेंगे A4, चौथा पद निकालेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, a प्लस 3d। अब a प्लस 3d निकालेंगे तो यहाँ पे a का मान 0 प्लस 3 और d का मान हो जाएगा 3/2। अब 0, अब 3 में 3 से गुणा कराएंगे 9/2 होगा, 0 में जोड़ेंगे 9/2 तो 10 का 10 से यही होगा। पूर्णांक तोड़ देते हैं इसका, 2 चौके
8 4.1/2। इस तरह से हम लोगों का ये सब पद निकलेगा। अब समझ रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ है कि ये वाला जो जिस पद में से हम लोग एगो डी कम करके बना रहे हैं वो आखिर आ रहा है कैसे। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे हम लोग का ए एन का फार्मूला होता है, ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जो पिछले वीडियो में कल हम लोग देखे थे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन। अब यहाँ एन का मान क्या कह रहा है, कौन सा पद कह रहा है, तो 4 कह रहा है, तो A4 बराबर में ए प्लस, यहाँ पे अब जहाँ एन का मान कह रहा है वहीं यहाँ पर रखेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी। अब A4 इक्वल टू ए प्लस 4 में से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा 3D। इस तरह से जो भी पद निकालना होगा उसमें से आप ए को डी कम कर दीजिए। चौथा पद निकालना है तो 3D लिखिए। इसी तरह से आपको मान लीजिए कि 9 नंबर निकालना होगा, 9वां पद निकालना होगा, ए प्लस 8D कर दीजिएगा, ए प्लस 8D। अब बाकी के शेष 2 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। एक क्वेश्चन पद निकालने पे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि उस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको हम आसानी से निकाल कैसे सकते हैं। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे AP दिया है, दे दिया AP 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 का बारहवां पद ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया आपको। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, AP एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन एकदम पूछता है, AP 3, 5, 7, 9 और 11 का बारहवां पद ज्ञात करें। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस है कि नहीं, सेम टू सेम, यह AP में क्वेश्चन है कि नहीं वो देख लेंगे। अब 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 11 में से 9 घटाएंगे 2, यानी कॉमन डिफरेंस इसका सेम है, यह AP में है। तो इसका हम निकालेंगे बारहवां पद। तब बारहवां पद निकालेंगे तो प्रथम पद ए होता है, आपको ए बराबर 3 मिल गया। डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। डी निकालने के लिए क्या करता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तब 5 में से 3 घटा लेंगे, आराम से डी हम लोगों का निकलेगा। तो यहाँ निकल गया 5 में 3 घट गया 2, डी का मान हो गया। अब बारहवां पद कह रहा है तो एन का मान हम लोगों का हो जाएगा, चाहे बारहवां पद पूछ रहा है A12 बारहवां पद पूछ रहा है तो डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। बारहवां पद A प्लस 11D बराबर A का वैल्यू हो गया 3 प्लस 11 गुने D का मान हो गया 2। अब इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं 3 प्लस 11 दूनी 22, 22 3 25। AP का बारहवां पद 25 हो जाएगा। अगर हम उस तरह से चाहते हैं निकालना तो यहाँ पे n का मान, अब A का मान हो गया, D का मान हो गया, तो n का मान हमारा 12 होगा जब बारहवां पद पूछ रहा है। तो हम इस तरह से AN पर भी निकाल सकते हैं। AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इसी फार्मूला को तोड़ करके हमने इस तरह से आप लोगों को बताया कि एक डी कम कर देते हैं केवल, तो उस तरह से बन जाता है। लेकिन अब इस पर भी बनाना आप चाहते हैं तो इस पर भी बना सकते हैं। AN यानी n का मतलब 12, यहाँ सेम टू सेम वही चीज़ आएगा। देखिएगा, अब बराबर में A का मान हो गया आपका 3 प्लस n का मान हो गया 12 माइनस 1 इंटू D का मान हो गया आपका 2 बराबर 3, 12 में से 11 गुने 2, 11 दूनी 22, 3 प्लस 22, 22 3 25, सेम टू सेम वही चीज़ होगा। तो इस तरह से एग्जाम्स में हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, एक बार फिर से बता देना चाह रहे हैं आप लोगों को, AP 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 का बारहवां पद ज्ञात करें।
अब जब पद ज्ञात करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले हम लोग प्रथम पद को निकालते हैं, यानी इसका एपी का प्रथम पद ए होता है और डी निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं उसमें से अंतर क्या होता है। अब डी बराबर 2 हो गया, जो पद पूछ रहा है उसमें से ए को डी कम कर देते हैं, ए में जोड़ देते हैं, ए को डी कम करके ए में जोड़ देते हैं। 12वां पद पूछ रहा है तो ए प्लस 11 डी कर देंगे, 3 + 11 इस तरह से बना लिए। अगर फार्मूला पर बनाना चाहते हैं इस तरह से, आप लोग जो फार्मूला किताब में दिया हुआ है इस तरह से भी बनाना चाहते हैं तो आसानी से आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 ... -47 के पदों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। एन ज्ञात करना है आपको, यानी पदों की संख्या। इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। तो आप अब हम यहाँ देखेंगे प्रथम पद क्या है बाबू, ए बराबर 18 है। प्रथम पद ए होता है एपी का, ए बराबर 18 है। अब यहाँ पे डी निकालेंगे, डी बराबर आपको दिया है, आपको हो जाएगा, दूसरे में से पहले को घटा लीजिएगा, 15 पूर्णांक 1/2 - 18 बराबर 15 दूनी 30, 31 बटा में 2 - 18, नीचे 1 लगा लेंगे, 2 लघुत्तम होगा, 2 से कट जाएगा, 1 बार में 31 माइनस 1 से भागा देंगे, 2 में 2 बार में कटेगा, 2 में 18 से 18 दूनी 36। अब घटेगा तो -5 बटा में 2, डी का मान आ गया आपका -5 बटा में 2। ए एन आपको दे दिया है यहाँ पे, ए एन बराबर दे दिया है -47, ए एन बराबर 47, -47 दिया है, हमको ज्ञात करना है एन। तो एन बराबर, अब इस तरह से एन बराबर एक हम फार्मूला देख लेंगे, एन को डायरेक्ट निकालना होगा तो ए एन बराबर हो जाता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब ए एन जस का तस इधर है, ए को इधर बुला लेते हैं माइनस में, ए एन माइनस ए अब बराबर में हो जाएगा एन -1 इंटू डी। अब यहाँ पे डी को नीचे बुलाएंगे, ए एन माइनस ए बटा में डी बराबर एन -1। अब यहाँ पे एक को सामने लेके चलते हैं, ए एन माइनस ए बटा में डी +1 बराबर एन। इस तरह से हम लोग एन का फार्मूला तैयार किए थे, एन बराबर ए एन माइनस ए बटा में डी +1। तो यहाँ डायरेक्ट अब देखिए हम लोग एन निकालेंगे, एन बराबर हमारा फार्मूला तैयार हुआ यहाँ पे ए एन माइनस ए, क्या हुआ, ए एन माइनस ए अब बाटा में हो गया डी, प्लस में हो गया 1। अब आसानी से यहाँ निकालेंगे, बराबर ए एन का वैल्यू है -47, माइनस ए देख लीजिए तो ए कहाँ है, ए है 18, बाटा में हो जाएगा डी, डी देखिए डी का मान कितना आया है -5 बटे 2, प्लस में 1 है सामने। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 8 7 15 4 1 5 1 6 -65 बटे में -5 बटा 2 प्लस 1 सामने है। अब इसको हम भागा से गुणा में ले जाएंगे तो -65 गुने -2 बटा में -5 होगा, 2 बटा में -5 प्लस 1। अब माइनस माइनस कटेंगे यहाँ पे, अब हो जाएगा आपका 13 दूनी 13 × 5 = 65, 5 से भागा लगाएंगे एक बार में 5, 1 5 15, 5 3 15, अब माइनस माइनस कट जाएंगे तो 13 गुणा 2 +1 हो गया, 13 दूनी 26 और 1 27 हो जाएंगे, यानी एन का मान, इसलिए आपका एन का मान हो गया 27। इस तरह से एग्जाम्स में अगर एन का मान एपी दिया हो ... एन तक दिया हो, अगर आपसे एन का मान पूछे तो आप इसी तरह से बनाइए, सबसे पहले ए का मान निकालो,
ए दिया होता है, एपी का प्रथम पद ए होता है। उसके बाद डी का मान निकालो, दूसरे में से पहले को घटा करके डी, ए एन दिया है। अब इस तरह का फार्मूला पिछले वीडियो में भी हम आप लोगों को बना के दिए थे। ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम लोग डायरेक्ट एन निकालना जाने, डायरेक्ट एन यहाँ पर रखें, एन बराबर ए एन माइनस ए बटा में डी प्लस 1। अब ए एन का मान यहाँ रखें, ए का मान यहाँ, डी का मान एक जस का तस है। अब इस तरह से इसका कैलकुलेशन किए, हम लोग का एन का मान फाइनली यहाँ पे आ गया।